मैंने माइनक्राफ्ट में खुद को कैद कर लिया है समंदर के बीचों बीच इस सिंगल ब्लॉक पर। और ट्विस्ट ये है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक हार्ट है। अगर मैं 1 इंच भी नीचे गिरा तो खेल खत्म, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। मेरे पास सिर्फ यह एक चेस्ट है जिसमें थोड़ी सी डर्ट और सिपलिंग्स थी। डे 1 पर ही मैंने सबसे पहले उस इकलौते पेड़ को काटा और उससे 4-5 नए पेड़ उगाए ताकि लकड़ियों की कमी न हो। चेस्ट से डर्ट निकालकर मैंने अपने खड़े होने के सरफेस थोड़ा और बड़ा कर लिया, लेकिन तभी सूरज ढल गया। रात होते ही मॉब का खतरा बढ़ गया। एक हार्ट पर स्केलेटन का एक तीर भी मेरी बलि ले सकता था, इसलिए मैं तुरंत 4 ब्लॉक खड़े किए और छोटा सा डर्ट का बॉक्स बनाया और पूरी रात बिना सांस लिए उसी अंधेरे में रहा। डे 2 की सुबह होते ही मैं एक डर्ट का खतरा उठाकर पानी में तैरते हुए रिसोर्सेज की तलाश में निकल पड़ा और समंदर पार करते ही मुझे दिखा एक बेहतर खूबसूरत सिटी हाउस। वो घर दिखने में तो कमाल था, लेकिन मुझे सर्वाइवल के लिए सामान चाहिए था। मैंने वहाँ से लकड़ियाँ काटी और मेरी क्या किस्मत, मुझे वहाँ प्यारे से डॉग्स मिले, मैग्मा ब्लॉक, और मैंने फिर उन तुरंत मैग्मा ब्लॉक को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और मैं ढूंढने लगा और मुझे कहाँ तक और भी मैग्मा ब्लॉक मिल सके। और जितने मिल रहे मैं सबको इकट्ठा करते जा रहा था। और उसके बाद भाई मैं डर्ट को इकट्ठा करने लगा, भाई अपने उस सरफेस को बड़ा करने के लिए भाई डर्ट बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं और भी डर्ट को माइन करने लगा। मैंने तुरंत क्राफ्टिंग टेबल से एक बोट बनाई और सारे सामान को बोट में लाद कर वापस अपने बेस की तरफ चला गया। डे 4 से डे 6 तक मैंने उस सारे सामान से अपने बेस के सरफेस को और बड़ा किया ताकि मैं एक असली किंगडम बना सकूं। डे 7 पर बेस बड़ा हो चुका था, लेकिन मुझे चाहिए था काम करने के लिए विलेजर्स, तो मैं बोट उठाकर निकल पड़ा समंदर में। पूरे 2 दिन तक भटकने के बाद फाइनली मुझे एक विलेज मिल गया और भाई वो जो विलेज था काफी ज्यादा बढ़िया था। वहाँ भाई सबसे पहले मैंने वुल्फ यानी भेड़ को मारना स्टार्ट करा और उससे भाई अपने लोग को ऊन मिल जाएगा। और 2-3 मैंने ऐसी और भेड़ों को मारा जिससे अपने अच्छे खासे ऊन मिल जाए। और भाई फिर मैं निकल भाई विलेजर्स को लेकर, मुझे फाइनली एक विलेजर दिखा। मैंने तुरंत एक विलेजर को किडनैप किया, कोर्ट में बिठाया और अपने बेस पर ले आया। फटाक से अपन लोग भाई अपने आइलैंड में पहुंच गए और भाई मैंने फटाक से उतरा और देन इसको भी उतारता हूँ। उधर चल, इसको फटाक से पहले तोड़ देते हैं। हाँ, तो अभी भाई रात होने वाली है, तो भाई इसको सोने के लिए बंदोबस्त करते हैं और अपन लोग भी सोते हैं भाई फटाक से। इस 4 द्वार ओके गाइस, तो सुबह हो चुकी है। सबसे पहले भाई अपन लोग अपना बेड बना ले क्राफ्टिंग टेबल का यूज करके, तो ये अपना बेड बन गया। लेकिन एक विलेजर से काम नहीं चलने वाला था, इसीलिए डे 11 पर मैंने एक और विलेजर को लेने चला गया और जब मैं डे 12 पर मैं दूसरे विलेजर्स को लेकर वापस लौटा, ओ माय गॉड, जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे चेस्ट में जो सामान रखा था उसका इस्तेमाल करके उस विलेजर ने अपने खुद के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बना लिया बिना मेरी मौजूदगी के। और उस दिन हम तीनों ने मिलकर रात उसी घर में बिताई। डे 13 पर मैंने खाने के लिए फॉर्म्स बनाए। जब मैंने एक विलेजर्स लेने गया तो उन्होंने एक घर और बना लिया। यह देखकर मुझे तुरंत उनके लिए एक ऑपरेशन फार्म बना दिया ताकि उनके पास घर बनाने के लिए पत्थर की कमी न हो। और डे 20 तक मैंने ऑपरेशन फार्म से लाखों पत्थर माइन किए और अपने पूरे प्लेटफॉर्म को एक बड़े से परफेक्ट सर्कल में बदल दिया। लेकिन तभी आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम। विलेजर ने जो घर बनाया था वो बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर में आ रहे थे, तो मैंने डे 24 पर मुझे भारी दिल से उस घर को तोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन डे 27 पर मैंने उनके लिए खुद अपने हाथों से एक ब्यूटीफुल सा हाउस बना दिया। मेरी कोशिश तो भाई यही थी कि उन्हें पुराना घर याद ना हो और भाई सेम टू सेम वो उन्हीं के पुराने घर जैसे ही हो। और फिर मुझे याद आया कि भाई मैं 2-3 और घर बनाए थे जिससे इनको लगा कि हाँ ये अपना ही घर है, पूरा विलेज अपना पुराना वाला ही है। तो ये है पूरा अपना उनका विलेज। और फिर शुरू हुआ असली काम। डे 40 तक दिन और रात करके मैंने खड़ा किया एक अपने सपनों का जाइंट कासल। और डे 16 आते आते मैंने कासल के चारों तरफ घने पेड़ लगाए, एक बेहतर ब्यूटीफुल गार्डन बनाया। और फिर उस गार्डन को भाई मैंने गार्डन में फूल नहीं लगाया, बल्कि मैं उसमें क्रॉप्स उगा दिया कि जो दिखने में काफी और भी तगड़ा और अच्छा लगे और अपने विलेजर्स को खाना भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो इसमें मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी, बट मैंने इसको कर दिया। और लास्ट में और उस गार्डन के ठीक पर बना एक वाइंड मिल जो दूर से ही चमक रहा था। और तो और भाई मुझे इसको करने में काफी ज्यादा टाइम लगा क्योंकि भाई ये बहुत मुश्किल था वाइंड मिल बना, बट मैंने आखिरकार भाई वाइंड मिल बना दिया। और फिर मैं इसके और भी पीछे अपने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया। क्रॉप्स तो भाई अपन लोगों की एक ही क्रॉप्स जो होती वही थी। वाइंड मिल रेडी होने के बाद भाई मैंने अपने भाई कासल में भाई और तो और अपने पूरे किंगडम में भाई सोचा कि ट्रीज लगाओ, क्योंकि ट्रीज भाई अपने जो है नेचर पूरा लगेगा, नेचुरली बढ़िया लगेगा। तो इसलिए भाई मैंने तो भाई पहले ट्रीज लगा
दिया और उसके बाद भाई मैंने पाथ बना दिया कि जिससे अपने विलेजर्स को कोई दिक्कत ना और परचेज समझ जाए। बट उसके बाद भाई मैंने तो डे 70 पर मैंने अपने विलेजर्स के लिए लाइब्रेरी बनाई और उनके आसपास सुंदर पेड़ लगाए और डे 80 तक मैंने उनके बिजनेस के लिए और सामान के इनपुट और एक्सपोर्ट के लिए मैंने बनाया उनके लिए मार्केट प्लेस, जिससे वह आराम से अब ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यही देख के भाई मैंने सोचा कि भाई इनके लिए और भी मुझे बनाना चाहिए मार्केट प्लेस। तो भाई मैंने इनके लिए 2-3 शॉप और बनाया जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगे और भाई मैंने फिर इनके लिए और 2-3 सोचा कि और बनाऊं, तो मैंने और बना दी इनके लिए। और भाई ये करते करते भाई मुझे पूरा दिन हो गया था भाई। बट जो अपना मार्केट प्लेस था वो बढ़िया होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर पूरी अच्छे से ध्यान दिया और भाई इसको ढंग से बनाया। और अब बारी थी मास्टरपीस की। डे 90 पर मैंने असल और मार्केट प्लेस के ठीक सेंटर पॉइंट पर बनाया एक फाउंटेन। जैसे ही इस पानी बहा उतनी और आखिरकार आज डे 100 विश्वास नहीं होता, जहां डे 1 पर मेरे पैरों के नीचे सिर्फ एक डर था और जीने के लिए सिर्फ एक हाथ। आज वह समंदर के बीचों बीच खड़ा हमारा यह विशाल सर्कल किंगडम। एक तरफ हमारा कासल और बिल्डिंग, एक तरफ हमारा कासल और विंडमिल, दूसरी तरफ विलेजर्स का मार्केट प्लेस और लाइब्रेरी और बीच में चलता हुआ यह ग्रेट फाउंटेन। हमने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को 100 डे में पूरा कर लिया है। और अगर आपको ये 100 डे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।